अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन हयात हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोगों को इस माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। ये रमज़ान आज हमारे पास पहले तो समर में है और दूसरा ये पैंडमिक की वजह से आज हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है। तो आज हम जानते हैं कि ये माह रमज़ान में डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए कुछ यूज़फुल प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले कौन से पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के हिसाब से डायबिटीज़ पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको 3 महीने में से पहले किसी एक बार शुगर कम हो जाना या हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया, या अगर किसी को DKA आया तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क वाले पेशेंट होता है जिनमें रोज़ा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में पेशेंट्स जो इंसुलिन पर होते हैं या जिनका शुगर कंट्रोल में ना हो वो होता है। इन्हें प्रोफेशनल्स के एडवाइस के हिसाब से ही रोज़ा रहना चाहिए। और सबसे आखिरी में जो लो रिस्क कैटेगरी आता है, जो पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल होते हैं, वो ग्रुप 3 कैटेगरी में आता है। इनमें रोज़ा रख सकते हैं। तो सबसे पहले रमज़ान में रोज़ा रहने से पहले 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्री रमज़ान असेसमेंट, कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने शुगर्स HbA1c चेक करवाएं। और दूसरा होता है डाइट एंड ड्रग मॉडिफिकेशन। आपके डॉक्टर आपके जो टैबलेट्स ले रहे हैं उनको सुबह में कौन सा डोज लेना चाहिए, शाम में कौन सा डोज लेना चाहिए, ये एडजस्ट करते हैं। अब जानते हैं कि 3 कॉमन मिस्टेक्स जो हम सहर और इफ्तार में कहते हैं। सबसे पहला मिस्टेक सहर में जो हम करते हैं वो होता है बहुत ज़्यादा खा लेना। क्योंकि ये रोज़ा 14 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो हम सोचते हैं कि भूख ज़्यादा लगेगी, इसीलिए ज़्यादा खा लेते हैं। इससे ये होता ये है कि इनिशियल पीरियड में जब सहर होता है उसके बाद आपका शुगर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो सकता है। सेकंड चीज़ जो हमारे सहर में मिस्टेक करते हैं वो होता है कि हम लोग अक्सर जो बचा हुआ होता है इफ्तार में उसी को तल कर खा लेते हैं। इससे होता ये है जो प्रोसेस्ड फूड ऑलरेडी हमारे बॉडी में होता है ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें खट्टे डकार आना, एसिडिटी होना ये होता है। और तीसरा और सबसे ख़तरनाक मिस्टेक जो होता है, हम सहर नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, ये कुछ लेज़ी पने की वजह से। इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे 3 टिप्स, 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन सहर। पहला ओवर ईटिंग, सेकेंड ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड और फ्राइड फूड, थर्ड स्किपिंग सहर। अब 3 मिस्टेक्स हम जो इफ्तार में करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहला हम फिर से फीस्टिंग आफ्टर फास्टिंग जिसे कहते हैं। इफ्तार होते ही इतने सारे चीज़ें खा लेते हैं, तलन के और जूसेस, फ्रूट्स, जो हमारे GIT सिस्टम टॉलरेट नहीं कर सकता है। एक ही जगह पर अगर हम तेल की चीज़, मीठे फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाड्स जब डाल देते हैं तो हमारा मैदा इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा सबसे मिस्टेक जो करते हैं, हम सहर के बाद फ्रूट्स लेते ही इमीडिएटली खाना, चावल, रोटी एक्सेट्रा खा लेते हैं, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा गैप दे ताकि आपके बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने का मौका मिले और आपके शुगर्स भी कंट्रोल हो। और तीसरा जो मिस्टेक होता है, क्योंकि ये कोविड और लॉकडाउन में हम चल रहे हैं, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रहा है, इसकी वजह से मसल वेस्टिंग भी बहुत कॉमन होता है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। अगर हम तरावी की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी सी चीज़ हो सकती है। सो 3 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करना चाहिए इफ्तार के बाद। सबसे पहले अवॉइड फीस्टिंग आफ्टर फास्टिंग, सेकेंड चीज़ है अवॉइड फ्राइड आइटम्स, और तीसरी चीज़ माइल्ड एक्सरसाइज नीड्स टू बी डन, जैसे कि तरावी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा रमज़ान आगे बहुत अच्छा गुजर सके। ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन।